जल से लगाया मैं मुझको जल से लगाया कौन सखी लावे कौन सिंगार सजाई जय सौदा जायो लाला नाम वेदन में सुनियाई जय सौदा जायो लाला नाम वेदन में सुनियाई मैं वेदन में सुनियाई पुराण में सुनियाई मैं वेदन में सुनियाई मैं यमुना में सुनियाई जय सौदा जायो लाला नाम वेदन में सुनियाई जय सौदा जायो लाला नाम वेदन में सुनियाई जय सौदा जायो लाला नाम वेदन में सुनियाई चंदन को भगवान फलना रे तुम जोर लगाई चंदन को भगवान लगाई मात सुधा जलावे फलना गोपी सिंगार सजाई मात जसोदा जलावे जिसके सिंगार सजाई जय सौदा जायो लाला नाम वेदन में सुनियाई जय सौदा जायो लाला नाम वेदन में सुनियाई जय सौदा जायो लाला नाम वेदन में सुनियाई ओ रस बरस रयो बरसाने ओ रस दीन लोक में ओ रस बरस रयो बरसाने ओ रस दीन लोक में दीन लोक में आगे गाय चलेगी धरती नीले सका बुलाए ना तेरा आगे गाय चलेगी धरती नीले सका बुलाए जो रस बरस रयो बरसाने वो रस बरसो रामना रयो रस बरस रयो वो रस दीन लोक में ये कन लोक में जो रस बरस रयो बरसाने वो रस दीन लोक में दीन लोक
मति भोरी सूरत भीषण की मति भोरी सूरत भीषण की मति भोरी सूरत भीषण की मति भोरी भज के चले स्वर्ग की ओरी भज के चले स्वर्ग की ओर देख देखिया ब्रज की ओरी ब्रह्मानंद ललचाया देख देखिया ब्रज की ओरी ब्रह्मानंद ललचाया रस बरस लो बरसाने रस तीन लोक में नाम ब्रज की लीला जो कोई जाने ब्रज की लीला जो कोई जाने जाके रोम रोम जाने जाके रोम रोम जाने ब्रज गोपिन को देवी माने बापू यमपुर लाया ब्रज गोपिन को माने बापू यमपुर लाए सगर सरो बरसाने सूरत तीन लोक में लाए सूरत तीन लोक में लाए सूरत बरसरो बरसाने सूरत तीन लोक में लाए अब दे जा जान तुम्हारे मोहन को घर छोड़ू तेरे मोहन को घर छोड़ू तेरे मोहन को अंग तुम्हारे लागे तन मोहन ने हथियार लाए रसत समार लागे तन मोहन ने हथियार
यो राधे 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 बरसाने वाली राधे, ओ राधे 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 जाने वाली राधे, ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 जय जय राधे राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, ओ कृष्ण 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 राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे, हे राधे राधे, हे राधे राधे, हे राधे राधे, हे राधे राधे, जय राधे राधे, हे राधे राधे, हे राधे राधे, जय राधे राधे, हे 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 राधे राधे। स्वरूप बैठे हैं, उन लोगों से पूछा जाता है ब्रिजवासियों से आप राधे राधे क्यों कहते हैं? क्यों? बिहारी जी का तो राज्य है, बाकी बिहारी तो वहां के राजा हैं,
हाँ, और फिर आप राधे राधे करते हैं, ये क्या बात है? तो कहते हैं कि वो जो बाकी बिहारी है ना, राधे राधे करने से हमारे पॉकेट में यानी पीछे पीछे फिरते हैं, इस वास्ते हम लोग राधे राधे कहते हैं। इस वास्ते हमारे पुरुषोत्तम जो है ना पीछे पड़ गए राधे के, समझे ना? अरे हम तो राधे श्याम कहेंगे, अरे हम तो राधे श्याम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे। आप लोग समझते नहीं बात को, नहीं आप लोग समझते नहीं। देखो जैसे सुनो जैसे गुरुदेव, अरे भैया जैसे गुरुदेव पढ़ावे ना वैसे पढ़ना चाहिए। गुरुदेव कहते राधे श्याम बोलो, जैसे गुरु जी की बात माननी चाहिए, समझे ना? जैसे बोलते वैसे बोलो, जैसे बोलो। हाँ कैसे बोले हैं गुरु जी? बोलते हैं हम तो राधे श्याम कहेंगे, ऐसे बोलो ये लोग। अरे ऐसे आप भी बोलो हम तो राधे श्याम कहेंगे। राधे श्याम बोले ना, जन्म हुआ ना भगवान को। राधे राधे श्याम बोलो, अरे राधे राधे श्याम बोलो, 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 राधे राधे श्याम बोलो। स्वामी जी किसी शायर ने कहा है, सुनो किसी शायर ने कहा है कि सब कुछ तोड़ो, शीशा तोड़ो, पत्थर तोड़ो, सब कुछ तोड़ो, बल्कि किसी का कलेजा मत तोड़ो, कलेजा मत तोड़ो, मत 2 मिनट। ऐसा अवसर कोई बराबर नहीं आता, कई वर्षों से प्रार्थना करते करते राधे राधे श्याम बोलो, 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 राधे राधे श्याम बोलो। सब कोई बोलो सीताराम, सब कोई बोलो सीताराम, सब कोई बोलो सीताराम, सब कोई बोलो सीताराम, प्रेम से बोलो सीताराम, प्रेम से बोलो सीताराम। अरे सीताराम जी का नाम ले रहे स्वामी जी का, अरे स्वामी जी का नाम बोलो कम से कम। सब कोई बोलो सीताराम, सब कोई बोलो सीताराम, प्रेम से बोलो सीताराम, प्रेम से बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, सीता सीताराम बोलो, 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 कैसे बोलो सीता सीताराम बोलो। भगवान सारे झगड़ा छोड़ो भाई, झगड़े वाली बात अच्छी लगती है। कुछ नहीं, अच्छा बोल देते पति का छिनी पूरी बैजंती मानिक मन बसो सदा बिहारी वृंदावन शोभन नहीं नंद का शोभा वंशी बन शोभन नहीं राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या की लोक धारण करन सो तेरे
राजा दो कृष्ण राधिका रानी, वृंदावन के राजा दो कृष्ण राधिका रानी, कर्म धर्म जहाँ बटत जेवरी, मूर्ति भरी जहाँ पान। लाडली लाल की, बिहारी लाल की, सामने वाली महाराज, स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, भागवत भगवान की, श्री नंदेश्वर की, श्री नंदेश्वर की, आज विशेषानंद की, आज के विशेषानंद की, बोलिए स्वामी महाराज की, स्वामी जी महाराज की। जोर से बोलिए, नाश्ता किए हुए, खाना भी खाए, नाश्ता जरूर किए है। जोर से बोलिए स्वामी जी महाराज की। आप लोगों ने भरपूर नाश्ता किया, उसके बावजूद भी आवाज नहीं निकल रही है और खाना का इंतजार कर रहा है। जोर से बोलिए प्रेम से स्वामी जी महाराज की ठीक है। अच्छा अब सुनिए, श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम का आज 5वां दिन है और अपराह्न में ठीक वही 3 बजे नृत्य का समय है, उसी समय कथा प्रारंभ होगी। श्रोतागणों से सबको विनती है कि ठीक समय पधारे और भगवत इसका श्रवण कर आनंद मिले। धन्यवाद। बोलिए यमुना मैया की, विराज महाराज की, कृष्ण बलदेव की, बोलिए कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्याम सुंदर का जन्मोत्सव सुनाया। बोले राजन, नंद बड़े उदार चित्त थे। नंद बाबा ने अपने सब खजाने खोल दिए। हाँ, तो नंद बाबा ने मेरा सूत माकर बंदी गण आदिकों को खूब मन मना धन जो जैसा चाहे सबको दिया। ब्रज 84 कोष के सभी जितने भी आए हुए थे गोप गोपी इस प्रकार उत्सव मनाकर बड़े आनंद से और नंद बाबा के द्वारा सम्मानित अपने अपने घरों में चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, बोले राजन, उस समय से ब्रज लक्ष्मी जी के खेलने का स्थान बन गया। रमा त्रिरमा भू नृप, श्रीयापति भगवान श्री कृष्ण ब्रज में आ गए तो संपूर्ण ब्रज इतना समृद्धशाली बन गया कि त्रिलोकी में भी ऐसा वैभव नहीं था। सब ब्रजवासी मेरा नित्य श्याम सुंदर के दर्शन करके अपने आप को धन्य बना रहे हैं। राजन, ये वही भगवान हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं, जिनके चरण रस को आज तक केवल ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं पाई। यहाँ साक्षात भगवान प्रकट हैं तो कितना आनंद इन ब्रजवासियों को आ रहा होगा। श्रुतियां भी मृग में आज तक इन्हीं भगवान के चरण रस को ढूंढ रही हैं और वर्णन करती हैं। ये भगवान साक्षात यहाँ ब्रज में
स्वयं साकार रूप में विराजे हुए हैं। इसलिए नंद आदि गोप और ये जो रोहिणी आदि महारानी है, सब यशोदा जी बड़े आनंद से का समय बीतता है। उस समय से महाराज ऐसा लगता है जैसे कि त्रिपाद विभूति यहीं आ गई हो। जैसा कि बताया था, ये गोलोक धाम का 84 कोष का खंड दिव्य परम चिन्मय यहाँ वैध भूमि में लाया गया है। ये प्राकृतिक भूमि नहीं है। बड़े बड़े संत आदि महाराज अनुभव करते हैं, दिव्य भूमि के दर्शन करते हैं इसके। तो इस तरह से ब्रजवासी बड़े आनंद से रहने लगे। नंद बाबा ने सोचा, कंस का वार्षिक कर दिया करते थे, तो इन्होंने सोचा कि कंस के मतलब दूतों के आने के पहले हम स्वयं चलकर दे दें, जिससे कोई असुर यहाँ न आने पाए, श्याम सुंदर प्रेम नजर न लग जाए असुरों की। इसलिए पहले वहीं चलकर महाराज हम सब सुलझाएं। तो कुछ गोपों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके और नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने के लिए महाराज मथुरापुरी पधारे। एकांत कहीं बगीचे में रुक गए। वसुदेव जी इनके मित्र थे, बड़े घनिष्ठ एक दूसरे के मित्र थे वसुदेव और नंद। जैसे महाराज वसुदेव जी को मालूम पड़ा तो बड़े प्रसन्न हुए। कंस से डरते थे क्योंकि एकांत में नंद बाबा से आकर मिले। दोनों मित्र एक दूसरे से मिले। वसुदेव जी ने कुशल प्रश्न पूछा। बोले भैया, इस समय ब्रज में सब आनंद है ना? बोले हाँ भैया, आपकी कृपा से सब ठीक है। कुशल प्रश्न पूछा नंद बाबा से। ये वसुदेव जी बोले कि देखो, तुम यहाँ बहुत समय तक मत रहना। संत उत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में कोई उत्पात हो सकता है, अर्थात कूटना जा सकती है, इसलिए बहुत जल्दी यहाँ से चले जाना। नंद ये कंस का कर देकर इस प्रकार कुछ समय तक महाराज रहे। नंद बाबा ने महाराज इनको विदा किया। बोले कि आप जैसे मित्रों का संयोग महाराज भगवान की कृपा से मिलता है। कैसी विचित्र गति है, जो चाहते हैं कि सदैव पास रहें वे तो महाराज दूर रहते हैं, जिनके निकट नहीं रहना चाहते जैसे कंस आदि, तो सदैव निकट रहना पड़ता है। भगवान की बड़ी विचित्र माया है। जैसे एक घाट से नौकाएं छोड़ी जाती हैं, किंतु जल के प्रवाह से कोई कहीं और कोई कहीं लग जाती है, इसी तरह महाराज जीवों की गति समझना चाहिए। सब एक जगह से आए, किंतु प्रारब्ध कर्मों के अनुरूप कोई कहीं तो कोई महाराज संसार में भटकते रहते हैं। वसुदेव जी बोले भैया, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है जो वृद्ध अवस्था में आपको पुत्र प्राप्त हुआ है। नंद बाबा बहुत वृद्ध हो गए थे, 85 वर्ष की आयु में श्याम सुंदर मिलेंगे नहीं। नंद ने जो उत्तर महाराज उनका सम्मान किया। ये सब आपके आशीर्वाद की बात है। मैंने सुना है कि कंस के द्वारा आपके बहुत पुत्र मार दिए गए हैं, पर आप तो तत्वज्ञानी हैं, आप अगर दुखी मत हुई तो महाराज कर्मों के अनुसार सब सुख दुख प्राप्त होते हैं। इस तरह आपस में दोनों मित्र मिले, वसुदेव और नंद, और महाराज वहां से वसुदेव जी चले गए। ये कहकर कि आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए, गोकुल मथुरापुरी में अधिक समय मत रुकिएगा। और मेरा कंस को वार्षिक कर दिया नंद बाबा ने, और अपने पुत्र उत्सव का बड़ा समाचार कुछ भेंट सामग्री भी दी। ऊपर से तो कंस ने स्वागत किया, किंतु अंदर से समझ गए कि हो सकता है मेरा शत्रु, मेरी मृत्यु इन्हीं का पुत्र हो, क्योंकि 8वां गर्भ वृक्ष में महाराज देवकी का 8वां बालक उत्पन्न हो गया है। योग माया ने बताया था। तो ये ब्रज के राजा हैं, संभव है कि इन्हीं के यहाँ इनका जो बालक है मेरा शत्रु बना होगा। इस तरह महाराज ने इन्होंने निश्चय किया, पर ऊपर से प्रसन्नता प्रकट की। चलो बड़ा अच्छा है, आपको पुत्र प्राप्त हुआ। अब नंद बाबा महाराज वहां से चलेंगे। इसके पहले ही जैसा कि बताया था, कंस की सभा में प्रस्ताव पास किया गया था कि ब्रज 84 कोष के जो 10 दिन तक के बालक हैं उन सबको नष्ट कर देना चाहिए। 1 दिन 2 दिन इस प्रकार 10 दिन तक के जितने बालक हुए हैं 84 कोष में जिनका जन्म हुआ है, उन सभी को मार देना चाहिए। तो होगा क्या? बोले जहां कहीं भी मेरा शत्रु होगा वो भी मारा जाएगा। तो ये काम मेरा पूतना ने लिया था, तो मैं मारूंगी सब बालकों को। तो पूतना वहां से कंस की अनुमति लेकर और
नंद गोकुल की ओर चल पड़ी। बड़ी मायाविनी थी ये पूतना, और अब माया जानती थी अपने आप को किसी भी तरह ये किसी भी रूप में परिणत कर सकती है। इस प्रकार ये नंद गोकुल की ओर चली, आकाश मार्ग से अपनी योग शक्ति के द्वारा ये उड़कर चली नंद गोकुल की ओर। राजा परीक्षित देख रहे हैं, जैसा कि बताया था लीलाएं केवल सुनते नहीं, जिन लीलाओं का वर्णन शुभ करते हैं महाराज परीक्षित सब देखते जाते हैं। तो राजा ने देखा कि ये पूतना बड़ी भयंकर राक्षसी गोकुल की ओर जा रही है, तो बड़े घबराए। बोले गुरुदेव ये तो महाराज जाएगी तो कहीं अनिष्ट न करे वहां नंद भवन में। राजन आप तो जानते हैं कि भगवान में क्या शक्ति होती है, जिनका नाम संपूर्ण विघ्नों का नाशक है। महाराज वो स्वयं मूर्तिमान है तो क्या ये कुछ कर सकती है? चिंता मत कीजिए महाराज, राक्षसियों का प्रभाव तो वहीं पड़ता है जहाँ भगवान का नयत्र श्रवणादीनी, जहाँ भगवान के चरित्रों का श्रवण नहीं होता, नाम संकीर्तन नहीं होता, महाराज यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं होते, वहीं इन राक्षसियों का प्रभाव पड़ता है। और जहाँ ये सब होते रहते हैं, भगवत संबंधी उत्सव मनाए जाते हैं, नित्य हवन होता है, भगवत संकीर्तन होता है, नाम जप होता है, और महाराज भगवत पूजन आराधन जहाँ होता है वहाँ ये कभी राक्षसों का विघ्न नहीं कोई सताता है, उनका प्रभाव नहीं वहाँ पड़ता है, प्रभावहीन हो जाते हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, ये तो साक्षात भगवान है नंद महल में। पूतना महाराज यहाँ किसी के मत के अनुसार पहले ब्रज में 49,000 बालकों का वध कर चुकी है, फिर भगवान के यहाँ गई है, एक ये भी मत है। पर महाराज जो विशिष्ट विद्वान है वो इस बात को नहीं मानते। श्री कृष्ण भगवान के सब सखा हैं जितने भी ब्रज में हैं इस समय आए हुए हैं, तो भगवान जब सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि पूतना ब्रज के बालकों को मारने के लिए जा रही है, तो वो क्यों औरों के यहाँ जाने देंगे, अपनी आई क्यों न बुलाएंगे? दूसरी मेरा सखाओं को मरवा कर और फिर भगवान इसको मारेंगे तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए 49,000 बालकों का वध करने के बाद पूतना गोकुल में गई है, ये बात अच्छी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान ने इसको प्रेरणा दी, क्योंकि प्रेरक तो भगवान ही है ना, वो तो प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान ही सबको प्रेरणा देते हैं। तो जब इसने विचार किया कि मैं पहले कहाँ जाऊं और किसी गोपों के यहाँ जाकर पहले जरा अपना नुस्खा आजमा लूं कि मेरा कैसा है, तब वहां जाऊं, सोचा तो इसने, किंतु भगवान ने प्रेरणा दी, बोले नहीं नहीं, यदि एक ही महाराज नंद के पुत्र को मैं मार दूंगी, राजा है तो महाराज फिर तो मेरे लिए खिलौना है। इसलिए भगवान की प्रेरणा से ये नंद महल की ओर चली, आकाश मार्ग से महाराज गोकुल के पास पहुंच गई। और जब गोकुल के निकट पहुंची तो इसने सोचा कि इस रूप से तो मैं नहीं जा सकती, यदि राक्षसी वेश में जाऊंगी तो महाराज जो सब मुझे देख लेंगे और पहले से हल्ला गुल्ला मच जाएगा, तो वो मेरा काम नहीं बनेगा। तो इसने योग माया के द्वारा एक बड़ी सुंदर अपने आप को स्त्री बना ली, छद्म वेश बनाया, ऐसा सुंदर वेश बनाया महाराज, वो गौर वर्ण की स्त्री बन गई और हाथ में कमल ले लिया, ऐसी लगती है जैसे साक्षात श्री बन गई हो, श्री जी ही जा रहे हो कमल घुमाते हुए। ब्रज के गोपों ने देखा तो महाराज यही माना, बोले कि अब मालूम पड़ता है, ब्रजवासी कहते हैं, बोले भैया मालूम पड़ता है कि ये जो नंद नंदन है ना, ये तो साक्षात भगवान है। और ये कौन है? तो बोले कि अपने पति देव को देखने के लिए श्री जी आई हुई है, ऐसा लगता है, इतना सुंदर इसने महाराज जो है रूप बनाया। सब ब्रजवासी बिना पूछे ही मार्ग बता देते, श्रियम दृष्टि निवागताम पति, महाराज इस तरह सब इसको नंद भवन की ओर का मार्ग बताते जाते हैं। जिधर देखिए बेचारे सीधे साधे ब्रजवासी ये सहज में ही मार्ग बता देते हैं। कोई पढ़ा लिखा सब आदमी आ जाए तो ग्रामीण लोग बेचारे ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, तो ये जानते हैं कि बहुत बड़े घराने की कोई देवी मालूम पड़ती है, तो जिधर देखती है वो कहते हैं हाँ बस इधर ही चले जाइए नंद भवन की ओर, महाराज संकेत करके तो उधर ही चली जा रही है। राजन आप तो देख रहे हैं ना कितनी भीड़ है महाराज यशोदा महल में। जिस समय से श्री श्याम सुंदर यहाँ प्रकट हुई और बलराम जी भी रहने के द्वारा, तो उस समय से ब्रज की गोपियों का तो नियम ही बन गया है, अपने घर का काम धंधा सब सिमेट कर बस वहीं पहुंच जाती हैं, दोनों लालाओं के दर्शन करती हैं और बस वहीं सारा दिन का समय बिताती हैं।
मुझे यशोदा रोहिणी भी महाराज जो है बैठी रहती हैं दोनों लालाओं के पास। इस प्रकार बड़े सुंदर दो पलना घाल दिए हैं माताओं ने, और एक में बलराम को, एक में श्याम सुंदर को झुला दिया है। पौड़ हुए आनंद से योग निद्रा का आश्रय जैसे लेकर सोए हुए हो, ऐसा अभिनय किए हुए श्याम सुंदर लेटे हुए हैं। गोपियों से घिरी यशोदा रोहिणी बैठी हुई है। अब महाराज धीरे धीरे कालकूट जहर स्तनों में लगाया था। इसने इसका उद्देश्य था कि मैं जाऊंगी पास में और बस कृष्ण को लेकर दूध पिलाने के बहाने ये जहर पिला दूंगी, कालकूट विष और मार दूंगी, बस काम बन जाएगा, मेरे भैया कंस का शत्रु मारा जाएगा। ऐसा इसने निश्चय किया, कालकूट जहर लगा लिया था। बस मेरा पहुंच गई। यशोदा मैया और रोहिणी ने देखा तो महाराज ये राजा परीक्षित कहने लगे, बोले जब देख लिया तो महाराज इन्होंने मना क्यों नहीं किया, ये लाला की ओर जाने लगी तो रोक देते। तो बोले बात ऐसी हुई कि यशोदा मैया और रोहिणी दोनों भ्रम में रह गई एक दूसरे के। यशोदा ने सोचा कि रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी है, राजा की पत्नी है, इनकी मिलने वाले महाराज आया ही करती हैं तो इनकी परिचित होंगे, इसलिए उन्होंने नहीं रोका। ठीक यही भ्रम महाराज जो रोहिणी को हो गया। यशोदा नंद रानी है, ब्रज की देवियां मिलने आती हैं तो इनकी कोई परिचित होंगे। इस तरह एक दूसरे के महाराज जो है चक्कर में आकर इन्होंने रोका नहीं इसको, ये बढ़ती चली गई श्याम सुंदर की ओर। दूर से जब देखा श्याम सुंदर देखा नहीं, मन में महाराज जो है विचार किया, समझ गए कि ये आ रही है पूतना, आ रही है पूतना, तो इसको क्या करें। बोले कालकूट जहर लगा कर आ रही है, इसको मारना तो है किंतु इसको देखो मत। तो महाराज श्याम सुंदर ने नेत्र बंद कर लिए, निमीलिता तीक्ष्ण, आंख बंद कर लिए, समझ तो गए विबुद्ध भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान से कोई बात छुपी नहीं होती है। आप कहीं भी छुप कर कुछ भी करेंगे पर भगवान से नहीं छुपा सकते, क्या सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, इसलिए वे सब कुछ समझ जाते हैं, कहाँ कब क्या कैसे कौन क्या करता है सब समझ जाते हैं। तो इसने जब कपट का देश बनाया और अपना उद्देश्य मारने का बना के कालकूट लगा कर चली तो भगवान सब विबुद्ध माने जान गए ये इसलिए आ रही है। क्यों जान गए? बोले चराचरात्मा, चर और अचर की आत्मा है ना भगवान, इसलिए इसके भी अंदर घुस बैठे हैं। भगवान तो महाराज समझ गए कि ठीक है खूब बनकर जा रही हो, तो भगवान जानते हुए भी इसकी ओर देखा नहीं, इसे देखा नहीं, नेत्र बंद कर लिए। राजा परीक्षित बोले ये तो अच्छा नहीं किया श्याम सुंदर, जब जान गए कि मारने के लिए आ रही है तो महाराज देख कर हल्ला मचाते रोते गाते तो मैया यशोदा समझ जाती हैं। ये तो और महाराज चुपचाप समाधि लगाकर आंख बंद कर दिए, ऐसा क्यों किया? बोले राजन अनेक कारण है भगवान के नेत्र बंद करने के। सबसे पहली बात तो ये भगवान कहते हैं कि जो छल कपट करता है महाराज छुपा करता है, वो मुझे आंखों से नहीं देखा जाता, तो भगवान ने आंख बंद कर लिए। ऐसे आदमी को मैं आंख से नहीं देखता हूँ जो बनावटी अपना जीवन बनाता है, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, नहीं देख रहे इसको। भगवान ने देखा कि ये पूतना आ रही है, पूतना माने माया। दो अवतार भगवान के प्रथम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। दोनों अवतारों में सबसे पहले महाराज स्त्री का ही वध किया है भगवान ने, उधर ताड़का का इधर पूतना का मामला क्या है? बोले दोनों माया की प्रतीक है, पहले माया की समाप्ति फिर इसके बाद लीलाओं का आरंभ हो। तो इस तरह महाराज ये पूतना कहने बोले माया है, माया भगवान की दृष्टि के सामने माया नहीं रुक सकती। पहले बता चुके हैं कि भगवान के सामने खड़ी होने में माया समर्थ नहीं है, माया टिक नहीं सकती है। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिक सकता, ठीक इसी तरह भगवान के सामने माया नहीं टिक सकती। तो भगवान समझ गए कि माया है, यदि देखूंगा तो ये टिक नहीं सकेगी, महाराज यहाँ मेरे सामने आ ही नहीं सकती, तो मेरी लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने सोचा कि कुछ भी हो ये मातृवेश बनाकर आ रही है तो राक्षसी, मारने का उद्देश्य है, किंतु ऊपर से इसने नाटक किया महाराज माँ पने का, दूध पिलाएगी ना, दूध पिलाए वो माँ, तो महाराज इसके मातृवेश को यदि देख लूंगा तो महाराज फिर मारने में मुझे दोष लगेगा, क्योंकि महाराज मातृवेश को देख लिया मैंने, फिर इसका वध करूंगा। इसलिए इसके इस वेश को देखे बिना इसका काम कर देना, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। भगवान नहीं देख रहे। भगवान ने सोचा बहुत कुछ सोच समझकर ब्रज आए थे कि माखन और मिश्री खाएंगे, पर यहाँ तो बड़ा छठी की दिन जहर पीने को मिलेगा, तो दुखी होकर महाराज नेत्र बंद करेंगे। भगवान ने सोचा
इस जन्म में तो इसने कोई ऐसा पुण्य किया नहीं कि मुझे मिल जाए, सब पाप ही पाप किया है। किंतु देखूं तो सही और किसी जन्म में इसने कुछ किया है तो नेत्र बंद कर इसके अनेक जन्मों के शुभ कर्म देखने लगे। मेरे पास आ रही है, मिलने आ रही है, तो मुझसे मिलने लायक इसने पहले कुछ काम किया है क्या? तो आंख बंद करके इसी पूर्व जन्म के महाराज जो है ये सुकृत देखने लगे। भगवान ने सोचा हम तो भाई मक्खन मिश्री खाने आए हैं, दूध दही वही खाएंगे, जहर पीना हमारे बस की बात नहीं है, पर यदि पीना ही पड़ा तो कड़वा होता ना जहर। जैसे महाराज रोगी को चिराचे का काढ़ा दिया जाए ना, कड़वी औषधि, तो आंख बंद करके ऐसे पी जाता है। भगवान अभ्यास कर रहे हैं कि यदि पीना ही पड़ा तो ऐसे घूट लगा जाएंगे महाराज, तो आंख बंद कर लिया। भगवान ने सोचा कि भाई हम तो जहर पिएंगे नहीं, जिसको अभ्यास है वो पिए महाराज। तो शंकर जी का ध्यान करने लगे, बोले महाराज हे रुद्र देवता आपने हलाहल विष पी लिया था, तो इसका कितना सा जहर है महाराज, आ जाइएगा। तो ध्यान करके शंकर जी को निमंत्रण देने लगे, बोले विलंब मत करिएगा, जैसे ही महाराज आवे तो आप पहुंच जाइएगा। तो इसलिए नेत्र बंद कर लिए श्याम सुंदर। भगवान के नेत्र सूर्य और चंद्रमा, शशि सूर्य नेत्रे, एक नेत्र सूर्य और दूसरा नेत्र महाराज चंद्रमा है। तो महाराज ये दोनों क्या है? बोले कि ये दो मार्ग है, अर्ची राधि, ये दो मार्ग है, एक सूर्य मार्ग है, एक चंद्र मार्ग है। तो भगवान इसको आते हुए देखकर भगवान के नेत्र स्वतः बंद हो गए, अर्थात इसके लिए दोनों मार्ग बंद हो गए। बोले हम इस दुष्टा को किसी मार्ग से नहीं जाने देंगे, इसलिए दोनों नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार महाराज जो है नेत्र बंद करने के अनेक महाराज जो है यहाँ भाव है। छोटी सी बात महाराज लीला की दृष्टि से ये है कि माँ का बालक अपनी माँ के सामने तो बड़े प्रेम से खेलता है, कूदता है, कोई संकोच नहीं, डर नहीं, भय नहीं। पर यदि दूसरी अपरिचित स्त्री आ जाती है तो महाराज आंख बंद कर लेता है। तो इसी तरह श्याम सुंदर भी अपरिचित स्त्री को आते देखते महाराज आंख बंद कर रहे हैं। अब हमें धीरे धीरे पहुंच गई, मैया यशोदा को प्रणाम किया, रोहिणी को किया, बस महाराज पहुंच गई लाला के पास। श्याम सुंदर जहाँ सोए हुए थे और बात करते करते महाराज जो है इसने उठा लिया, गोद में श्याम सुंदर को ले लिया और कान कूट जहर जो जिस स्तन वाला लगा था वो श्याम सुंदर के मुख में देती हुई बीच बीच बोलती जाती है, मैया यशोदा तुमने अभी लाला को दूध नहीं पिलाया, देखो कितनी भूख लगी है, मुंह इस पर तुम ला रहा है, मैं पिला देती हूँ। इस तरह बात करते करते और श्याम सुंदर कहते हैं अच्छा मौसी ठीक है तुम पिलाओ तो सही, देखो क्या होता है। बस महाराज जैसे इसने कालकूट महाराज स्तन लगा हुआ महाराज जहर मुख में दिया, शंकर जी का ध्यान तो पहले कर ही दिया था। शंकर जी आ गए तो ऊपर जो लगा हुआ विष था ना उसको तो शंकर जी पीने लगे, अब शुद्ध दूध हो गया। तो महाराज श्याम सुंदर इसका दूध पीने लगे। इतने में महाराज क्रोध भी आ गया शंकर जी के साथ साथ। तो वो खड़ा है, बोले महाराज मुझे भी कुछ प्रसादी मिलना चाहिए। भगवान बोले तू इसके प्राण पी जा महाराज। तो शंकर जी जहर, भगवान दूध और क्रोध देवता महाराज इसके प्राण पीने में लग गए। तो महाराज बड़े जोर से घबराई, जैसे भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ तो भगवान के स्पर्श पाते ही कृत्रिमता तो रह नहीं सकती, इसका जो बनावटी देश था वो महाराज साफ दूर हो गया, छुप गया और महाराज वही राक्षसी के रूप में महाराज प्रकट हो गई। भगवान ने वो महाराज स्तन दबाए, इसके जोर से इसको मार में पीड़ा हुई और महाराज बड़ी भयंकर राक्षसी बनकर महाराज ये भागने लगी वहां से और कहती मुंच मुंच छोड़ दो छोड़ दो। लाला बोले बस मौसी हम यही नहीं जानते हैं, हमने तो केवल पकड़ना सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा है। तो पहले किसी को पकड़ते नहीं है, कोई आ गया जबरदस्ती पकड़ लिया तो छोड़ना तो हम जानते नहीं महाराज, इसलिए आप छोड़ने वाले नहीं है। तो तुम चाहे कुछ भी करो, भागेगी भागी श्याम सुंदर को लेकर। अब महाराज गोपियों ने जैसे इसके विकराल रूप को देखा, सब महाराज यशोदा जी घबरा गए, कुछ सोच नहीं सके कि क्या करें। इतने में लेकर भागी श्याम सुंदर को मथुरापुरी की ओर। श्याम सुंदर ने इसको महाराज